नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री धामी देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर सीएम धामी ने उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सरकार में चर्चा होने की बात कही। सीएम धामी ने कहा कि भू कानून पर जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं और उसी अनुरूप भू कानून बनेगा। युवा मोर्चा के आईडी दिखाना भी हमारे नेशनल हटा दोगे थोड़ा जोर से हमें मार्गदर्शन पहले से मिलता रहा है। वरिष्ठ नेता भी हैं और एक शिष्टाचार मीट सर, आपके द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया चार धाम को लेकर, भू कानून को लेकर भी क्या कुछ विचार? अभी हम लोगों ने चार धाम कर लिया क्योंकि सभी की राय आई है, सभी की बात आई है, उसके बाद हमने फैसला लिया। उत्तराखंड राज्य के सभी के हित में ये फैसला लिया। आगे जो भी फैसले लेंगे हम उत्तराखंड राज्य के हित में। रुद्रपुर में सरस मेले में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उस दुकान पर पहुंचे जहां वे बीते समय में अक्सर जाते थे। उन्होंने अपने मित्र राजाराम रस्तोगी की दुकान पर राजमा चावल का स्वाद चखा और खूब आनंद लिया। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं गए। उनके साथ प्रभारी मंत्री यतेश्वरानंद, भाजपा जिलाध्यक्ष शिव अरोरा, शहर विधायक राजकुमार ठुकराल भी मौजूद रहे। वह आगामी 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का देवभूमि दौरा है और पीएम देहरादून परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी के चलते सरकार से लेकर संगठन तक सभी विभागों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, जिसमें कहीं भी कोई कोर कसर न रह जाए। वहीं पीएम की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आज परेड ग्राउंड में ट्रायल लैंडिंग भी करवाई गई। आगामी 4 दिसंबर को पीएम मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लिहाजा सरकार से लेकर संगठन तक तमाम रूप से तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। ये वही मंच है जहां से कि पीएम मोदी पूरी जनता को यहीं से संबोधित करेंगे और जिसको लेकर आप देख पा रहे हैं कि तैयारियां पूरी तरह से तेज हैं। पूरे मंच को एक भव्य तरीके से सजाया गया है। भाजपा संगठन का सीधे तौर पर कहना है कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जनता यहां पर पीएम मोदी को सुनने को लेकर आएगी और जिसके लिए ये अभी से अगर बात करें तो तैयारियां पूरी तरह से तेज हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि तमाम कुर्सियाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं और भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएँ पूरी तरह से कर दी गई हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आज ट्रायल लैंडिंग भी जरूर पीएम मोदी के दौरे को लेकर की जा रही है कि आखिरकार जो पीएम मोदी का जो वाहन है वो कहां पर उतारा जाए और कहां पर सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए लगातार जो लैंडिंग का जो ट्रायल है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये वो विमान है जिससे कि पीएम मोदी देहरादून में आएंगे। उससे पहले ट्रायल के तौर पर लैंडिंग जरूर यहाँ पर करवाई जा रही है और एक व्यवस्था जरूर बनाई जा रही है कि आखिरकार सकुशल पूरी जनसभा यहां पर पीएम मोदी द्वारा की जाए, जिसको लेकर की तमाम रूप से तैयारियां पूरी तरह से तेज हैं। चूंकि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी का ये जरूर कहना है कि वह 60+ से ज़्यादा सीटें अब की बार इस विधानसभा चुनाव में ले आएगी। हालांकि जरूर ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी का ये 60+ का नारा कितना सही साबित होता है। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। देहरादून में सोशल मीडिया में अफवाहों से मंत्री हरक सिंह परेशान हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने नाराज होकर जारी किया है वीडियो। हरक सिंह रावत बोले, बीजेपी में हूं, बीजेपी में रहूंगा, कांग्रेस कर रही है दुष्प्रचार। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि सोशल मीडिया में कुछ लोग जानबूझकर इस तरह शरारत कर रहे हैं, इस तरह मनगढ़ंत समाचार प्रकाशित कर रहे हैं। विशेष करके जब माननीय मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अपने प्रदेश में है, देहरादून में है, हम सब लोग उस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं, उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ऐसे समय में जिस तरह अफवाह और मनगढ़ंत समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित किया जा रहा है, मैं उसका भर्त्सना करता हूँ, आलोचना करता हूँ। इस तरह के समाचार दिए जा रहे हैं कि तो अगले 2 दिन के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे सकता हूं। मैं इसकी भर्त्सना कर। वहीं कालाढूंगी में आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने अपनी विजय शंखनाद यात्रा के दूसरे चरण में हिस्सा लिया है। इस दौरान दिनेश मोहनिया ने रोड शो किया और जनता को संबोधित किया। दिनेश मोहनिया ने कहा कि दिल्ली और पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग होते हुए भी लोगों को बुनियादी चीजों की जरूरत होती है, जिनमें अस्पताल, स्कूल, फ्री बिजली जैसी सुविधाएं जनता को देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह है। आप कहते हैं कि ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं, परिस्थितियां भिन्न हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या यहाँ पर अस्पताल अच्छे नहीं होने चाहिए, क्या स्कूल अच्छे नहीं होने चाहिए, क्या बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए? जब सरकार की नीयत हो तो सब चीज़ संभव है, हर चीज़ हो सकती है। जैसा कि अभी आपको फ्री बिजली के लिए मैंने बताया कि हर विधायक, हर एमएलए, हर मुख्यमंत्री को फ्री बिजली मिलती है। तो जो सुविधाएं अभी तक नेताओं को मिल रही हैं, क्या वो जनता को नहीं मिलनी चाहिए? मिल सकती हैं। जरूरत है केवल एक ईमानदार और नियत वाली सरकार की। वहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन गुरुवार को जसपुर पहुंचे। यहां उन्होंने आपके उत्तराखंड जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इमरान हुसैन ने कहा कि उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं और आम आदमी पार्टी जनता के पास तीसरा विकल्प है। इस बार जनता के पास तीसरा विकल्प है। पहले तीसरा विकल्प नहीं था उत्तराखंड के अंदर, दो ही पार्टियां थी, भाजपा और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के रूप में जनता के पास तीसरा विकल्प है और लोग बदलाव चाहते हैं। लोग विकास भी चाहते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी चाहते हैं और उत्तराखंड के अंदर महिला सुरक्षा के लिए चाहते हैं और उत्तराखंड में विकास के लिए और रोजगार के लिए लोग बदलाव। वहीं लालकुआं पहुंचने पर आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई और घोड़ानाला पहुंचकर एक जनसभा का आयोजन भी किया गया। जनसभा में दिनेश मोहनिया ने क्षेत्रवासियों को दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने की बात भी कही। इस बार परिवर्तन होगा, अप्रत्याशित जो है रिजल्ट होंगे, लोगों को पता ही लगेगा कि क्या हुआ, क्योंकि लोगों को अभी पता ही नहीं है। दोनों पार्टियां ये समझ रही कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, लेकिन वो गलत भ्रम में है, वो भ्रम उनका टूट जाएगा। क्या लगता है आपको कि प्रदेश सरकार जो है काम नहीं कर रही है, तो उसकी आपको आम आदमी पार्टी को इससे लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। जिस प्रकार की हमारा विजन है, आम आदमी पार्टी का जो स्पष्ट विजन है और गारंटी के साथ वो कह रहे हैं, तो उससे हमको लाभ होगा और जनता भी उसको विश्वास करेगी। हमारा ये मानना है कि हमने हमेशा से कहा है कि CCC का फॉर्मूला लागू रहेगा। कोई भी करप्ट, कम्युनल या क्रिमिनल व्यक्ति आम आदमी पार्टी की हिस्सा नहीं बन पाएगा। जो भी किसी पार्टी से आएगा उसको 3C के फॉर्मूले को पार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आम आदमी पार्टी में आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं जी वॉशिंग मशीन लगा रखी है, जो 5 साल उधर भ्रष्ट रहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही साफ हो जाते हैं, 5 साल बाद फिर उधर चले जाते हैं तो फिर भ्रष्ट हो जाते हैं। हमारा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को इन 3C के फॉर्मूले को पार करना पड़ेगा, तभी वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा होगा। उत्तराखंड में चुनाव से पहले हिंदुत्व को लेकर सियासत गर्म है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कमीज के भीतर से अपना जनेऊ निकालकर दिखाया और दावा किया कि उनकी धार्मिक प्रवृत्ति केवल चुनावी मौसम की नहीं है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने सीएम धामी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों हिंदुत्व को लेकर सियासत गर्म है। पिछले दिन एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना जनेऊ दिखाते हुए कहा था कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम का नाम लिया है, उसके बाद से ही विपक्षी दलों में खुद को हिंदू दिखाने की होड़ शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि वो उन दलों को जनेऊ दिखा रहे हैं जो सिर्फ चुनाव में जनेऊ पहनने का नाटक करते हैं। मैं जनेऊ पहनता हूं, मैंने जनेऊ इसलिए दिखाया। मैं उनकी बात कर रहा था जो जनेऊ नहीं पहनते हैं, वो भी जनेऊ पहनने के लिए मजबूर हैं। मोदी जी ने जब से धर्म की बात की है, मोदी जी ने जब से जो है आस्था की बात की है, देश के अंदर मंदिरों की बात की है, हम लोगों ने बात की है, तो वो सब मजबूर हो रहे हैं। मैंने तो ये नहीं कहा मैं कि मैं इस पे कोई सियासत कर रहा हूँ। मैंने उस दिन कार्यक्रम में ये कहा था कि मैं जैसे जनेऊ पहनता हूँ तो बचपन से पहनता हूँ। जब से मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे धर्म में है कि जनेऊ पहनना है, तो मैंने जनेऊ दिखाया, उसमें कौन सी कमी है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि धर्म आचरण की बात है, आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। आपने पूछा कि मुख्यमंत्री को अपना जनेऊ दिखाने की जरूरत क्यों पड़ गई। एक नंगे आदमी का धर्म होता है कपड़ा, एक बिना छत के जो आदमी है उसका धर्म होता है छत। तो रोटी, कपड़ा और मकान, जब तक वो नहीं होगा तब तक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भूख सबको लगती है, ठंड सबको लगती है, गर्मी सबको लगती है,
बिना छत के कोई रह नहीं सकता। इसलिए रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करने का काम होता है सरकार का। इसलिए जनेऊ दिखाने से काम नहीं चलेगा। नौजवानों को बताना पड़ेगा कितनी नौकरी दी, महिलाओं को बताना पड़ेगा कि घास लकड़ी पानी का बोझ कम किया कि नहीं किया, राज्य के विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा कि विद्यार्थियों के लिए क्या किया, राज्य के किसान को बताना पड़ेगा कि आपके लिए क्या किया। जब तक ये नहीं बताया जाएगा धर्म की माला जपते रहेंगे, लेकिन अब होने वाला नहीं है। अब भगवान भी नहीं बचा सकते। अगर इन्होंने काम किए होते तो आज त्रिशूल दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काम किए होते जनेऊ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काम गिनवाते। आम आदमी पार्टी जिस तरह से सारे भारत के अंदर जहाँ जहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम लोग अपने कामों को गिनवा रहे हैं। तो किस तरह जनता इनको एक्सेप्ट करेगी इस बार, ये जनता को तय करना है कि हम जनेऊ देख के जनेऊ पहनना हमारा धार्मिक मसला है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल पर्सनल मामला है। हम पहने उसको, हमारी धर्म में वो सम्मिलित है, तो धर्म के नाम पर हम राजनीति ना करें। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की राजनीति में जनेऊ की भी एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद जहां कई चर्चाएं जोरों पर हैं, वहीं अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। बहरहाल देखना होगा चुनाव से पहले ये मुद्दा कितना गर्माता है और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति पर यह विषय कितना वोट के रूप में कन्वर्ट हो पाता है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो देहरादून कांग्रेस मैनिफेस्टो कंसल्टेंसी कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी गई। मैनिफेस्टो को लेकर 2 चरण हो चुके हैं। आपको बता दें कि अब तीसरे चरण के लिए जन जन के बीच कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता की राय पर आधारित होगा, ये जानकारी दी गई है। माध्यम से जनता से हम ये अपील करते हैं कि वो इसमें सहयोग करें और अपनी बात को वो जितने अच्छे तरीके से हमारे सामने रखेंगे, हम राज्य के भविष्य की परिकल्पना को उतना ही अच्छा रूप दे पाएंगे। ये आज आपके माध्यम से हम उत्तराखंड की सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहते हैं। मकसद आपको अवगत करा दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो सिर्फ अपने विचारों से बनाने के लिए नहीं, बल्कि जनता के विचारों के आधार पर हमारा मैनिफेस्टो बने और जनता के आशीर्वाद से हमारे आगे 5 साल की जो सरकार बनने जा रही है, वो सरकार जनता हमें सुझाव देगी, उसके आधार पर वो सरकार चलेगी। उसका रोड मैप हम अभी से तैयार करना चाह रहे हैं। इसका मकसद। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।